वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम टू डायमेंशनल ज्योमेट्री इन केस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। इफ पी एस क्यू एंड पी एच आर बी टू कोड्स ऑफ एन इलिप्स थ्रू द फोकई एस, ये हमारी एस फोकस से जा रही है, एंड एच ये हमारी एच फोकस से पास कर रही है। प्रूव दैट पी एस अपॉन एस क्यू प्लस पी एच अपॉन एच आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी पी पे डिपेंड नहीं करता है। तो हमने क्या माना है कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है और इसमें ये हमारा इलिप्स है। तो ये हमारा पी एस क्यू एक कोड है, फोकल कोड है जो एस फोकस से पास कर रही है, और ये पी एच आर हमारा दूसरा फोकल कोड है जो फोकस एच से पास कर रही है, राइट। और हमने मान लिया कि एल है वो सेमी लेट्स रेक्टम है इस केस में हमारी, राइट। तो फोकल प्रॉपर्टी ऑफ कोनिक हमने क्या पढ़ा था कि जो लेट्स रेक्टम होती है, सेमी लेट्स रेक्टम होती है, वो हार्मोनिक मीन होता है सेगमेंट्स ऑफ फोकल कोड का। तो अगर हम पी एस क्यू फोकल कोड पर अप्लाई करते हैं पी एस क्यू के लिए, तो हमारे पास क्या लिखा जा सकता है, 1 डिवाइडेड बाई पी एस प्लस 1 डिवाइडेड बाई एस क्यू इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एल, कुछ ऐसा लिखा जा सकता है। अब हमें वैल्यू क्या चाहिए, पी एस अपॉन एस क्यू। पी एस अपॉन एस क्यू कब आएगा, जब इस पूरी को हम पी एस से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस इक्वेशन को हमने पी एस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आएगा 1 प्लस पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एस अपॉन में एल आ गया, इक्वेशन 1 मान ली। अब यही सेम फोकल कोड की जो प्रॉपर्टी है वो पी एच आर जो हमारी फोकल कोड है इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाई पी एच प्लस में 1 डिवाइडेड बाई एच आर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एल आ जाएगा, राइट। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, पी एच अपॉन में एच आर की। तो इस पूरी इक्वेशन को पी एच से मल्टीप्लाई कर दें तो पी एच अपॉन एच आर आएगा। तो पूरी को हमने पी एच से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आएगा 1 प्लस पी एच अपॉन में एच आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ पी एच अपॉन में एल आ गया। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम क्या कर देते हैं, इन दोनों का सम चाहिए हमें, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने ऐड कर दिया, तो 1 प्लस में 1 कितना आ गया, 2 पी एच डिवाइडेड बाई एस क्यू प्लस पी एच डिवाइडेड बाई एच आर इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई एल, इनमें हमारे पास कॉमन आ गया, और पी एच प्लस में पी एच हमारे पास में आ गया है। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, पहले वो चीज़ देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें +1 में जाना पड़ेगा। तो +1 में हमने एक कंसेप्ट किया था। +1 में हमने कुछ ऐसा माना था कि ये हमारा एक इलिप्स है, ये इसकी एक्सिस है, और ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई ई, और इस डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस के ए डिवाइडेड बाई ई। और ये इसके दो फोकस होते हैं, इस फोकस का कोऑर्डिनेट आएगा ए ई और 0, इसका कोऑर्डिनेट आएगा माइनस के ए ई 0, ये इसका सेंटर है। तो जनरली हमने अगर एक पॉइंट लेते हैं, जनरली इलिप्स को जो इक्वेशन फाइंड की थी उसमें हमने क्या किया था कि एक पॉइंट माना था P, तो उसको हमने S फोकस से मिला दिया, H फोकस से मिला दिया, राइट। और ये जो PM है वो हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर। सिमिलरली PM डैश है वो हमारा इस डायरेक्ट्रिक्स के ऊपर परपेंडिकुलर है, राइट। और यहाँ से P से हमने N पे परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है, कोई फर्क। अब इलिप्स की जो डेफिनेशन होती है उससे हम क्या लिख सकते हैं, जो एस पी इज इक्वल टू पी एम डैश लिखा जा सकता है। ये एस पी जो हमारी फोकस से पॉइंट की दूरी किसके बराबर होती है, इसेंट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है, इसेंट्रिसिटी होती है कि फोकस से पॉइंट की दूरी डिवाइडेड बाय में पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से दूरी। तो वही हमने लिखा है, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम डैश लिखा जा सकता है। और पी एम डैश को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा बी डैश एन बी डैश के इक्वल है, पी एम डैश एन बी डैश के इक्वल है। तो पी एम डैश को एन बी डैश लिख दिया। एन बी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, एन बी डैश को हम लिख सकते हैं सी एन प्लस में सी बी डैश, सी बी डैश प्लस में सी एन लिखा जा सकता है, सी एन प्लस में सी बी डैश हमने लिख दिया। सिमिलरली अब देखा जाए कि यहाँ से ये फोकस की दूरी एच पी किसके इक्वल आएगी, ई पी एम के इक्वल आएगी इलिप्स की डेफिनेशन से। एच पी इज इक्वल टू ई पी एम, पी एम किसके इक्वल है, एन बी के इक्वल है, एन बी के इक्वल है, एन बी आ गया। एन बी को हम क्या लिख सकते हैं, एन बी को हम सी बी माइनस में सी एन लिखा जा सकता है। तो सी बी माइनस में सी एन हमने लिख दिया। अब हमें एस पी प्लस में एच पी की वैल्यू चाहिए थी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, ये देखा भी जा सकता है, हमें एस पी प्लस में पी एच की वैल्यू चाहिए थी। तो ये हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास इन दोनों को ऐड कर दिया, एस पी प्लस पी एच क्या आएगा, ई कॉमन आ गया, सी एन प्लस में सी बी डैश प्लस ई इंटू सी बी माइनस में सी एन। तो यहाँ पर देखा जाए तो ई सी एन से ई सी एन एक टर्म ये कैंसिल होगी, हमारे पास क्या बचेगा, ई सी बी प्लस में सी बी डैश हमारे पास में बच जाएगा। अब सी बी किसके इक्वल है, ये सी से लेकर बी तक डिस्टेंस इस इक्वेशन की एक्सिस के ए डिवाइडेड बाई ए के इक्वल है, दैट मीन्स एक्स एक्सिस पे लेंथ क्या है, ए डिवाइडेड बाई ई। तो सी बी डिस्टेंस ए डिवाइडेड बाई ई। सी बी डैश डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस तो ए डिवाइडेड बाई ई है, नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में लाई करिए, सिर्फ इतना बता रहा है। तो इसकी वैल्यू भी ए डिवाइडेड बाई ई आ गया, ई से ई कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू 2a आ गई।
ये 2a आ गई हमारी वैल्यू, और ये जो 2a वैल्यू आई है वो हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है हमारा वो आ जाता है। तो इसमें अगर हमने अपनी 2a की वैल्यू पुट करी, दैट इज़ हमने क्या किया है, इस पी एस प्लस में पी एच की जगह हमने अपनी 2a की वैल्यू पुट कर दी। तो पी एस प्लस में पी एच की जगह हमारे पास में क्या आ गया, 2a आ गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी, 4a डिवाइडेड बाई एल, ये इधर प्लस का 2 था, इधर आके माइनस का 2 आ गया। तो हमारे पास आ गया पी एस डिवाइडेड बाई एस क्यू प्लस पी एच डिवाइडेड बाई एच आर इज इक्वल टू 4a डिवाइडेड बाई एल माइनस में 2 आ गया। और ये वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ पी है, पी पे डिपेंड नहीं कर रही है, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। थैंक यू।